हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 व्हाट बुक्स और ब्यूरल्स टेल्स अस का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था वेदों के बारे में। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हुआ करते थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनको किसने कंपोज करा था? मेनली हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था। ऋग्वेद कैसे कंपोज हुआ था, किस लैंग्वेज में था, किन देवी देवताओं की इसमें पूजा हुआ करती थी। ऐसे ही हमने ऋग्वेद के डायलॉग्स के बारे में जाना था और उस टाइम किन जानवरों की पूजा करी जाती थी, किन नदियों की पूजा करी जाती थी, उस टाइम सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अब जो ये ऋग्वेद था ये नॉर्थ वेस्ट में कंपोज हुआ था, तो इसके साथ साथ जो रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट था, रेस्ट ऑफ इंडिया था, वहाँ पर को क्या हो रहा था उसके बारे में हम इस पार्ट में जानेंगे। द स्टोरी ऑफ मेगालिथिस। अब हम जानेंगे मेगालिथिस की स्टोरी। मेगालिथिस क्या होते हैं? मेगालिथिस जनरली ये कब्रें होती हैं जी। ये कब्र होती थी, इसके बगल में जब हम बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, उसी पूरे साइट को कहा जाता था मेगालिथिस कहा जाता था। तो ये मेगालिथिस बनाने की प्रोसेस हुई थी करीब आज से 3000 साल पहले शुरू हो गई थी, जो कि पूरे डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में फैली थी। ठीक है, ये सब जगह ये फैली गई हुई थी। इसमें सम कुछ मेगालिथिस को तो हमें सरफेस में ही मिल जाया करती थी और कुछ मेगालिथिस हमें अंडरग्राउंड मिला करती थी। समटाइम्स आर्कोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बिल्डर्स एंड अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। कुछ मेगालिथिस में तो बहुत सारे पत्थरों का सर्कल बना के बनाया जाता था और कुछ में एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता था ये कब्र के साइड में, जिससे हमें पता चलता था यहाँ पे को कब्र है करके। ठीक है, तो ये सारी थी मेगालिथिस। ऑल दिस ब्यूरल्स हैव सम कॉमन फीचर। ये सारी ब्यूरल्स जो ये कब्रें होती थी, इनमें कुछ कॉमन फीचर हुआ करता था। जैसे जो डेड बॉडी हुआ करती थी वो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी रख देते थे। जैसे ब्लैक और रेड वेयर्स रख दिया जाता था, उसके वेपन्स रख दिए जाते थे और कुछ स्केलेटन, हॉर्स के स्केलेटन भी मिले हैं। मतलब इसका मतलब है हॉर्स भी रख दिया जाता होगा। ये लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे कि अगर आदमी मर गया तो उसके बाद भी एक ज़िंदगी होती है करके, तो वहाँ इसको इन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी करके, इसीलिए ये सब कब्र के साथ ये सारी चीज़ें रख देते थे। अब हमें कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे ये डैगर मिला है, ये स्लीपर्स मिले हैं और ये हॉर्स की कुछ चीज़ें हैं, वो सब हमें मिली हैं किससे? स्केलेटन से। ठीक है, फाइंडिंग आउट अबाउट द सोशल डिफरेंस। अब हम जानेंगे उस टाइम क्या सोशल डिफरेंस हुआ करता था। आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट द ऑब्जेक्ट फाउंड इन अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड करा कि जो ये स्केलेटन के साथ जो ये चीज़ें मिली हैं, ये प्रोबेबली इसी की होंगी जिसका ये स्केलेटन है। अब समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट वॉज फाइंड इन वन ग्रेव देन अदर। कभी कभी एक ग्रेव से ज़्यादा सामान मिलता था, दूसरे ग्रेव से कम सामान मिलता था। इसी तरह एक ब्रह्मगिरी जगह है, वहाँ पर कोई एक स्केलेटन मिला है जहाँ पर जिसके साथ हमें मिला है 33 गोल्ड बिट्स मिली हैं, 2 स्टोन बिट्स मिली हैं, 4 कॉपर बैंगल्स मिले हैं, 1 क्रंच सेल मिले हैं। ये सारी चीज़ें मिली हैं और एक स्केलेटन ऐसा मिला है जिसके साथ सिर्फ कुछ पॉट्स मिले हैं। इसका मतलब है जो ये जिसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिली हैं वो बहुत अमीर हुआ करता होगा और जिसके पास कम चीज़ें मिली हैं वो गरीब हुआ करता है। इसका मतलब है उस टाइम में सोशल डिफरेंसेस थे, अमीरी गरीबी थी। वेयर सम ब्यूरस स्पॉट मीन्स फॉर अ सर्टन फैमिली। समटाइम्स मेगालिथिस कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। कुछ कुछ ऐसा मेगालिथिस मिले हैं जहाँ पर कोई एक से ज़्यादा स्केलेटन हमें मिले हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि जो ये लोग मिले हैं एक से ज़्यादा एक ही ब्यूरल में, वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते होंगे, जिनको प्रॉबेबली जब ये लोग अलग अलग टाइम में मरे होंगे तो इन्हें दफनाया गया होगा। अब इन्हें ये दफनाते कैसे थे? एक ही उसमें कब्र में यहाँ पर कोई एक पोर्ट होल बना दिया करते थे ये लोग। ये जब कब्र एक आदमी को दफनाते थे तो वहाँ पर को पोर्ट होल बना दिया करते थे, जिससे कि जब दूसरे उसी फैमिली का कोई दूसरा मेंबर की डेथ हो तो उसको भी इसी पोर्ट होल के जरिए इस कब्र में लाया जा सके। ठीक है, अब ये कुछ सिंबल, ये साइड में कुछ सिंबल भी बना दिया करते थे। जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है, उसका नाम लिख देते हैं उसमें स्टोन में, वैसा ही सिंबल बना दिया करते थे ताकि पता चल सके ये इसी फैमिली के लोग हैं करके। अब आता है स्पेशल ब्यूरल इन इनाम गांव। इनाम गांव एक साइट थी जहाँ पर को हमें कुछ ब्यूरल्स मिले हैं, वो स्पेशल हुआ करती थी। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर गॉड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। ये जो इनाम गांव है ये गॉड रिवर के किनारे मिलता था, जो कि भीमा की ट्रिब्यूटरी है। इट वॉज ऑक्यूपाई 3600 टू 2700। ये जो यहाँ लोग रहा करते थे, यहाँ 3600 से 2700 के बीच में रहा करते थे। जनरली यहाँ पर को अडल्ट की ब्यूरल्स मिली है, अडल्ट की कब्रें मिली हैं जिनका जो हेड था वो नॉर्थ की तरफ को था, और कुछ ब्यूरल्स ऐसी मिली हैं जो घर ही के अंदर बना दी गई थी। जो घर था उसी के अंदर इनमें ब्यूरल्स भी हमें मिली हैं। और इनके साथ साथ इसमें वेसल भी मिले हैं ब्यूरल्स में, जिसमें फूड और वाटर रख दिया जाता होगा डेड पर्सन के लिए। वन मैन वॉज फाउंड buried in a large 4 clay jar
इन अ courtyard साइड ऑफ द 5 room हाउस, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइड। अब एक ऐसी ब्यूरल मिली है जो कि हमें 5 रूम वाला एक घर था, जो कि सबसे उस साइड का एक बड़े घरों में से एक था, जिसमें से एक रूम में हमें मिला है एक क्ले का जार मिला है, जिसके अंदर एक आदमी को दफनाया गया था, जिसके जो लेग्स थे वो क्रॉस थे, ऐसे करके क्रॉस में रखा गया था। ठीक है, तो ये ऐसे एक हमें साइड मिली है जो कि इनाम गांव में मिली है। अब पढ़ेंगे व्हाट स्केलेटन स्टडी टेल्स अस, हमें स्केलेटन की स्टडी क्या बताती है। इट इज़ इजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज, हम बता सकते हैं कि स्मॉल साइज से कि छोटे बच्चों का स्केलेटन है, मगर ये डिफ़िकल्ट होता है कि वो बॉय था या गर्ल था, ये बताना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, कैन वी मेक आउट वेदर स्केलेटन वॉज दैट ऑफ मैन और वुमेन, क्या हम ये बता सकते हैं मैन और ये स्केलेटन मैन का है या वुमेन का है। समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन, कभी कभी लोग कैसे बताते हैं, जो चीज़ें उनके साथ मिली हैं उससे बताते हैं कि मैन का स्केलेटन है या वुमेन का स्केलेटन है। फॉर इंस्टेंट इफ द स्केलेटन इज फाउंड विद द ज्वेलरी, अगर स्केलेटन ज्वेलरी के साथ मिला है, जनरली ज्वेलरी वुमेन्स पहना करती थी, तो वो सोचते थे ये वुमेन्स का स्ट्रक्चर है, मगर पहले के टाइम में मैन भी पहना करते थे ज्वेलरी, तो ये अच्छे तरह से डिसाइड नहीं हो पाता था कि ये मैन का है या वुमेन का है। इससे बेटर वे था कि उनके जो बॉडी है उनके स्ट्रक्चर को देख के पता लगाना। अब जो वुमेन्स होती हैं उनका जो हिप्स या पेल्विक एरिया होता है, हिप्स का एरिया थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि उन्हें बेबी को जन्म देना पड़ता है, तो चाइल्ड होता है उसे जन्म देना पड़ता है, तो इसके बेसिस में हम पता कर सकते हैं कि ये वो मैन का है या वुमेन का है। अबाउट 200 ईयर अगो देयर वॉज अ फेमस फिजिशियन कॉल चरक, एक 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन थे चरक, उन्होंने एक बुक लिखी थी चरक संहिता। इस बुक में उन्होंने बताया था कि ह्यूमन के में 360 हड्डियां होती हैं, मगर आजकल हमें पता है कि ह्यूमंस में कितनी 200 हड्डियां होती हैं, 206 होती हैं वैसे, 200 हड्डियां होती हैं करके। तो चरक जो थे उन्होंने हमें लगता है कि टीथ को या जॉइंट या कार्टिलेज इन सबको भी ऐड कर लिया होगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे ऑक्यूपेशन इन इनाम गांव। इनाम गांव में क्या ऑक्यूपेशन होता था। आर्कोलॉजिस्ट हैज़ फाउंड अ सीड ऑफ वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिल्ट, पीस और सीशम। आर्कोलॉजिस्ट को बहुत सारी फसलों के सीड्स भी मिले हैं, वीट, बार्ले, राइस के। इसी के साथ साथ बोन्स भी मिले हैं बहुत सारे एनिमल्स की, और ये बोन्स कट कट के पीसेस में भी मिले हैं। इसका मतलब है वो लोग एनिमल्स को फूड की तरह भी यूज़ कर देते होंगे। और ये एनिमल कैटल, बफेलो, शीप, डॉग, हॉर्सेस, बहुत सारे एनिमल्स मिले हैं। मंगूस हो गया, बर्ड्स भी मिली हैं, कोकोडाइल, टर्टल, क्रैब्स और फिशेस भी मिली हैं। तो ये सारे बहुत सारे एनिमल्स हमें मिले हैं इनाम गांव में। इसी के साथ साथ फ्रूट्स भी मिले हैं, फ्रूट्स के कुछ सीड्स भी मिले हैं, जैसे बेर मिला है, और जामुन मिला है तुम्हारा, ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो इसी के साथ ये ख़त्म हुआ चैप्टर। ये एज वी आर तो आता नहीं है। सो थैंक यू।